देखिए हमने एसेट्स देख लिया, लायबिलिटीज देख ली, कैपिटल देख लिया। अब हम आते हैं वापस अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वो मैंने आपको याद हो, मैंने एक बात कही थी आपसे, एसेट्स क्या होते हैं? हर वो चीज़ जो बिजनेस ओन करता है और कंट्रोल करता है। आज हम उसको यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं, वो बात प्रूव भी होगी। यानी कि बिजनेस की अपनी खरीदी हुई चीज़ें भी एसेट होती हैं और जो उधार पर लेकर आ गए हैं वो चीज़ें भी क्या होती हैं? एसेट होती हैं। अब देखें अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आपको पता है, पहले हम डिस्कस करते हैं लायबिलिटी क्या होती है। जिससे हमने उधार लिया है, जिससे हम उधार लेकर आए हैं, जिससे हमें पैसे वापस करने हैं, वो लायबिलिटी है। लेकिन उधार पे जो चीजें लेकर आ गए हैं वो चीजें क्या है? एसेट है। लेकिन वो चीजें हम ओन नहीं कर रहे, वो हम क्या करते हैं? कैपिटल क्या है? कैपिटल एक एक्टिविटी है। किस बात की एक्टिविटी? जब भी ओनर अपनी चीजें लाकर बिजनेस को दे देगा तो ये जो प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है, ये क्या है? कैपिटल। लेकिन इससे होगा क्या? ओनर से क्या मिला है? बिजनेस को चीजें मिली हैं। जो चीजें मिली हैं वो किसकी हो चुकी हैं? अब बिजनेस की हो चुकी हैं। बिजनेस को वो चीजें मिल गई हैं। वो चीजें क्या है? बिजनेस का एसेट। वो एसेट बिजनेस क्या कर रहा है? मतलब एक एग्जांपल, उसके बाद समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यार, थोड़ा ध्यान दें, ध्यान देगा, थोड़ा समझिएगा इसको ना, थोड़ा टेक्निकल है। फॉर एग्जांपल ये ट्यूशन सेंटर है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस। मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने ये सोचा यार मैं एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली चीज आप सोचें, आपको एक ट्यूशन सेंटर स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको जगह चाहिए जहां पे आप ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्लासेस लेंगे, वो जगह चाहिए ना। पहले तो आपने कहा यार क्या करें क्या करें, आपने एक जगह रेंट पर देखी और आपको जगह समझ में आई, आपने वो जगह रेंट वाली फाइनल कर ली, फाइनलाइज कर ली। ठीक है, अब आप अज्यूम करें, सोचें, इमेजिन करें, आपने एक जगह रेंट पे ले लिया, ये रही वो जगह, ये रहा वो घर, ये रहा वो बंगलो जो आपने रेंट पे ले लिया है। आप इसमें ट्यूशन सेंटर शुरू करेंगे, या समझ लें ये एक क्लास है, एक कमरा है, ये आपने रेंट पर ले लिया। आपको यहाँ पे ट्यूशन बनाना है, क्लास बनानी है, आपको यहाँ पे क्लासें अपनी स्टार्ट करनी है। अब इस कमरे में देखिए क्या रखा हुआ है, कुछ है। और आप रेंट पे, हम लोग कोई जगह लेते हैं, रेंट पे कोई घर लेते हैं, कोई कमरा लेते हैं या कोई जगह रेंट आउट करते हैं, तो उसमें पहले से क्या मिलता है हमें? कुछ नहीं, खाली घर होता है बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे कमरा बिल्कुल खाली। मैंने ओनर को बोला यार जगह मुझे समझ में आई, मैंने रेंट पे ले लिया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं इस जगह के अंदर आता हूँ, ये क्या है? खाली, कुछ नहीं है। अब ट्यूशन सेंटर बनाना है, इसके लिए क्या चाहिए? चेयर्स चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, एसी चाहिए, पैसे चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। फिर क्लास बनेगी, फिर पढ़ाएंगे, बच्चे स्टूडेंट्स आएंगे और फिर हम उनको पढ़ाएंगे। सही है। अब यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है। चेयर चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, एसी चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, सब चीजें कैसे आएंगी? पैसों से आएंगी। पैसे कहां है? बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ, पैसे कहां है? खाली है ये रूम, बिल्कुल खाली है। अब क्या करा? मैं ओनर था, पैसे कहां से आएंगे? मुझे ही लाने। मैं घर गया, वो एग्जाम्पल कंटिन्यू करता। मैं घर गया, घर से मैंने 4 लाख कैश उठाया, 4 लाख कैश लाके मैंने यहाँ इस टेबल पर रख दिया, यहाँ रख दिया 4 लाख कैश। मैंने कहा यार आज से ये 4 लाख कैश बिजनेस का, बिजनेस के खर्चों में काम आएगा, मैं खर्च नहीं करूंगा, बिजनेस के लिए आ गया ये कैश। आप सोचिए पूरा कमरा खाली है ट्यूशन सेंटर का, एक चीज आ गई है यहाँ पे, क्या आ गई है? कैश आ गया। कितना कैश आ गया? 4 लाख। 4 लाख कैश आ गया यहाँ पे। पूरा रूम खाली है, पूरा ट्यूशन सेंटर का कमरा खाली है, एक चीज रखी हुई यहाँ पे, कैश 4 लाख। ये कैश किसका हो चुका है? ये मैंने लाकर, ओनर ने लाके कैश किसको दे दिया है? बिजनेस को दे दिया है। अब ये कैश किसका है? ट्यूशन सेंटर का है। ये किस लिए इस्तेमाल होगा? ट्यूशन सेंटर की चीजें खरीदने में यूज होगा। ये ट्यूशन सेंटर का कैश है। तो ये जो कैश आज ट्यूशन सेंटर को मिल गया, ये ट्यूशन सेंटर क्या करता है? ओन करता है, नहीं करता? कोई आके बोल सकता है ये उसके पैसे हैं? ये तो ओनर ने किसको दे दिए? ट्यूशन सेंटर को दे दिए। ये पैसे आज किसके हैं? ट्यूशन सेंटर के हैं। तो आज पूरे ट्यूशन सेंटर में एक चीज आ गई है, क्या है? कैश। ये क्या है? सेंटर का एसेट। तो बिजनेस के पास एक एसेट आ गया है, कैश। कितना? 4 लाख। और क्योंकि ये ओनर लेकर आया है, तो इस एक्टिविटी को जो ओनर लेकर आया है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल।
कितना कैपिटल आ चुका है बिजनेस में? यही है ना कैपिटल। ओनर अपनी चीजें लाकर बिजनेस को देगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। कैपिटल। और जो चीज लाकर दी है वो क्या है? एसेट। फिर मैंने कहा यार कैश तो आ गया है, फिर मैंने सोचा मेरे घर पे चेयर्स रखी हुई हैं 30,000 की, किसी काम की नहीं है, यहां पे काम आ जाएंगी। मैंने वो कुर्सियां उठाई, आज ट्यूशन सेंटर को लाकर दे दी। कहा ये चेयर्स भी आज से किसकी हो गई हैं? ट्यूशन सेंटर की हो गई हैं। तो इस पूरे ट्यूशन सेंटर में कैश रखा था, एक चीज और आ गई है। क्या आ गई है? चेयर्स आ गई हैं। कितनी की चेयर्स आ गई हैं? तो जो कुर्सियां लाकर मैंने आज यहां ट्यूशन सेंटर को दे दी हैं, ये भी कुर्सियां किसकी हो गई है? चेयर्स अब किसकी हो गई हैं? ट्यूशन सेंटर की हो गई हैं। तो ये भी क्या है? कोई आके ये तो नहीं बोल सकता ना उनकी कुर्सियां, ये किसकी हो गई हैं? ट्यूशन सेंटर की कुर्सियां। ये भी क्या कर रहा है? बिजनेस ओन कर रहा है। ये भी क्या हो गया? बिजनेस का एसेट। तो आज दूसरा एसेट भी मिल गया है। एक 4 लाख का कैश रखा हुआ है कमरे में, और एक 30,000 की कुर्सियां आ गई हैं। दो चीज आ गई हैं, दोनों क्या है? बिजनेस का एसेट। लेकिन क्योंकि ये ओनर लेकर आया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल कितना हो चुका है? पहले 4 लाख था, 30,000 की कुर्सियां और ले आया ओनर, तो टोटल कैपिटल आज कितना हो गया? 4,30,000। लेकिन इससे बिजनेस के पास क्या आ गया? दो एसेट्स, एक कैश और एक चेयर्स। समझ में आई ये बात? अब यार कैश भी है, चेयर्स भी हैं। मैंने कहा यार एसी चाहिए, एसी चाहिए। मेरे पास पैसे हैं, यहाँ बिजनेस के पास कैश है, 4 लाख रुपए रखे, हम एसी ला सकते हैं। मैंने कहा यार अभी मैं कैश इस्तेमाल नहीं करता, किसी और काम में यूज हो सकता है, जरूरत पड़ सकती है, बिजनेस शुरू हुआ है, किसी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे दोस्त की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की शॉप है, मैं उसके पास जाता हूँ, 1 लाख रुपए की एसी उससे उधार पे ले आता हूँ, बाद में दे दूंगा पैसे। समझ में आई बात मुझे? मैं यहाँ पे गया, मैंने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए के एसी खरीदे और कहा पैसे बाद में दूंगा, और मैं 1 लाख के एसी यहां पर ले आया और वो भी मैंने इस कमरे में रख दिया। वो एसी भी किसके हो गए? अब ट्यूशन सेंटर के हो गए। तो ट्यूशन सेंटर के पास एक चीज और आ गई है। क्या आ गई ट्यूशन सेंटर के पास? अब एसी आ गए। कितने के एसी आ गए? 1 लाख के। ये भी एसी ट्यूशन सेंटर के हैं, ट्यूशन सेंटर इनको यूज करेगा, तो ये ट्यूशन सेंटर का क्या हो गया है? एसेट। लेकिन क्योंकि हम उधार पर लेकर आए, तो आज बिजनेस के ऊपर एक उधार आ गया है, बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई है। कितना उधार चढ़ गया है बिजनेस के ऊपर? कितना उधार हो गया है बिजनेस के ऊपर? 1 लाख का। तो ये हिसाब है 3 एसेट। अब टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। आज इस कमरे में कितनी चीजें रखी हुई? 3। एक कैश, एक चेयर्स और एक एसी। इन सबको प्लस करें तो तीनों एसेट्स को प्लस करें तो टोटल कितने रुपए के एसेट्स आज बिजनेस के पास? टोटल 5 लाख। तो टोटल एसेट्स कितने हैं? 5,30,000। 4 लाख कैश ये रखा हुआ है, 30,000 कुर्सियां ये भी ओनर लाया था, ये भी रखी हुई है 430। 1 लाख के एसी आ गए, पैसे नहीं दिए अभी तक, 530। तो टोटल एसेट्स कितने हैं? 5,30,000। अब इधर आ जाए यार, इधर आ जाए वापस। तो देखें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। एसेट्स आज टोटल बिजनेस के पास कितने? 5,30,000 के एसेट हो गए। कहां से आए? कैपिटल। इधर आए, देखें कैपिटल कितना है, ये देखें, पहले 4 लाख था, फिर 30, टोटल कैपिटल कितना है? 4,30,000। तो कैपिटल टोटल कितना है? 4,30,000। लायबिलिटीज देखें, उधार कितना है आज बिजनेस के ऊपर? लायबिलिटी कितनी है बिजनेस की? 1 लाख। तो आज लायबिलिटी कितनी है? टोटल कर लें, 430 कैपिटल, 1 लाख की लायबिलिटी, प्लस करें 430 और 1 लाख कितना बनता है? 5,30,000। एसेट्स का टोटल भी कितना है? 5,30,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसेट्स हमेशा बराबर होंगे, एसेट्स का टोटल बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी से भी बिजनेस को क्या मिलता है? एसेट। कैपिटल से भी बिजनेस के पास क्या आता है? एसेट। फर्क, जो कैपिटल से एसेट मिलता है वो बिजनेस ओन कर रहा होता है, जो लायबिलिटी से एसेट मिलता है वो बिजनेस कंट्रोल कर रहा होता है। तो एसेट्स क्या है? जो बिजनेस ओन करता है और कंट्रोल करता है। हां, जिस बंदे से उधार लिया है वो लायबिलिटी है, ओनर ने चीजें लाकर जो बिजनेस को दी हैं वो काम, एक्टिविटी कैपिटल है। और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स कितने हैं हमारे पास? जितना कैपिटल था, क्योंकि कैपिटल से क्या मिलेंगे? एसेट्स।
और जितनी लायबिलिटी थी, कोई लायबिलिटी से भी क्या आएगा, एसेट या अकाउंटिंग क्वेश्चन।